शिमला के कसुम्पटी स्थित एसडी कॉम्प्लेक्स में आधार कार्ड कार्यालय का उद्घाटन करने पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया और मीडिया से बातचीत में लोगों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि अब नागरिकों को आधार कार्ड से जुड़े सभी कार्यों के लिए अलग अलग जगहों पर भटकना नहीं पड़ेगा। एक ही छत के नीचे आधार कार्ड बनवाने, उसमें संशोधन करवाने, गलतियां ठीक करवाने और अन्य सभी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी और समय की भी बचत होगी। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 3 जिलों मंडी, कांगड़ा और शिमला में आधार कार्ड कार्यालय खोलने की अनुमति मिली है। इन कार्यालय के माध्यम से आधार से संबंधित सेवाओं को और अधिक सुगम और पारदर्शी बनाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि डिजिटल सेवाओं को जनता तक आसानी से पहुंचाना, ताकि सरकारी कार्यों में सरलता आए और लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। उद्घाटन कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। देखिए, आधार सेवा केंद्र जो पहला आधार सेवा केंद्र है वो कसुम्पटी में आज इसका उद्घाटन जो है वो किया है। और इसका जो पर्पस है, मेरे जो रीजनल हेड है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और जैसे हम लोग आधार में कोई करेक्शन करानी है और लोगों को परेशानियों का सामना करना है, तो नया आधार बनाना है, आधार रिलेटेड और प्रॉब्लम्स कई तरह की नाम डिलीशन, एडिशन, करेक्शन होती है, उसमें लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं होता कि करना कैसे। और जब वो कहीं चाहे वो सीएससी में जाए, कॉमन सर्विस सेंटर में जाए, लोक मित्र में जाएँ, तो कई सुविधाओं जो उनको नहीं मिल पाती सुविधाएँ, तो ये अभी ये बना है, दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। कोई क्वेरीज हैं, कोई करेक्शंस हैं, कोई ग्रीवेंसेज हैं, जो नया बनना है, सब कुछ इस एक ही अंडर वन रूफ, जैसे पासपोर्ट सेवा केंद्र है वैसे आधार सेवा केंद्र एक एक्सक्लूसिव जो है वो बना है। हिमाचल प्रदेश में 3 सैंक्शन हुए हैं, एक शिमला में, मंडी में और कांगड़ा में, वो भी एक खोलने जा रहे हैं और लोगों को सुविधा देने के लिए जनता। मनरेगा का नाम बदला जा रहा है, बड़ी दुख की बात है। महात्मा गांधी जी का नाम जो है केंद्र से गले नहीं उतर रहा है और वो नाम ही बदल दिया नहीं, हर चीज़ का नाम बदल रहे हैं। नाम बदलने से नहीं, लेकिन काम भी बदल रहे हैं। आपको पता है, मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा, हाथी के दाम दिखाने के और खाने के और होते हैं। वैसे ही भाजपा का काम यही है, दिखाने का और खाने का। अगर मैं पूरी ब्रीफ में जाऊँ तो मैं जनता को भी ये बताना चाहूँगा, ये एक बहुत बड़ी साजिश है मनरेगा को बंद करने की। पिछले साल 14,000 करोड़ रुपए बजट में आपको पता है कि कम किया गया, 14,000। अभी इनके हाथ में इन्होंने रखा है कि किस स्टेट में कौन से सीज़न में काम करना है। उन्होंने अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है कि एग्रीकल्चर जब होगा, जिस स्टेट में जो सीज़न होगा उसमें हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। तो इन्होंने अपने हाथों में लिया है कि ये लोग डिसाइड करेंगे कि जब एग्रीकल्चर हो रहा है कौन सी स्टेट में। अब कई हमारी स्टेट्स हैं, अगर हिमाचल भी अगर आप देखेंगे, पूरे हिंदुस्तान की अपार्ट फ्रॉम होल इंडिया, कई लोग 3-3 बारी यहाँ फसल, कई क्षेत्रों में, तराई के क्षेत्रों में जहाँ पानी लगता है, सोलन का क्षेत्र है, ऊना का क्षेत्र है, कांगड़ा का क्षेत्र है, 3-3 फसलें जो हैं हम लोग कैश रखते हैं। अगर हम सेब की बात करेंगे तो वो सेब का तो पूरे साल ही काम चलता है। तो मैं समझता हूँ ये पैसे ना देने का एक बहाना जो है इन्होंने निकाला है और आने वाले समय में इससे बेरोजगारी, जो लोग स्वयं रोजगार थे, सेल्फ एम्प्लॉयड थे, वो ख़त्म होकर दोबारा जो है मजदूरी करने पे मजबूर हो जाएंगे।